आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का तीसरे पद्य का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने देखा कि विदूषक जो है वो राजा के शिकार करने की प्रवृत्ति से उदासीन होकर के और थक जाता है और राजा से कोई बहाना बना करके शिकार न करने की योजना बनाता रहता है। और राजा जो है वो मन में शकुंतला के बारे में विचार करता और अपने मनोनुकूल जो कामी व्यक्ति होता है वो अपने अनुकूल सारी बातें समझता है। ये हमने पढ़ा। अब तीसरे पद्य में इससे पूर्व जब राजा अपने रथ पर पारसी यवनियाँ अर्थात जो पारसी युवतियाँ राजा की जो सेविकाएं होती है उनसे घिरा हुआ माला पहने हुए और वो जब रथ से आ रहे होते हैं तो विदूषक दूर से उनको देखता है और कहता है कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। तो वो जैसे राजा पास आता है तो वो कहता है महाराज की जय हो, लेकिन वो कहता है कि मेरे जो हाथ पैर काम नहीं कर रहे इसलिए मैं केवल वाणी मात्र से ही आपकी जय बोलूँगा। तो राजा ने कहा अभी क्यों, आपके ऐसा क्या हो गया, ये आपके शरीर को क्या क्या कोई लकवा मार गया है। तो विदूषक कहता है कि नहीं, आप खुद इसमें कारण हो, क्योंकि आप मेरी आंखों में चोट मारकर और मेरे आंसुओं का कारण पूछते हो। तो राजा ने कहा कि भाई मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो। तो विदूषक कहता है कि ये सब आपके कारण ही है, मेरी ये जो दशा है ना ये आपकी वजह से ही है कि आप एक राजा और राजकार्यों को छोड़ कर के यहाँ जंगल में हिंसक पशुओं से ये घिरा हुआ जो वनचर वृत्ति आप अपना रहे हो, जंगलों में भागना, जानवरों के पीछे पशुओं को मारना, ये सब काम करते करते मेरे हाथ पैरों के जो जोड़ है संधि वो ढीले हो गए हैं और मैं अपने अंगों का मालिक नहीं रह गया हूँ, अर्थात मुझसे ये अब कार्य नहीं होता, कृपा करके आप मुझे एक दिन का अवकाश दे दीजिए। तो राजा कहता है कि हाँ, हम अपने मन में कहते हैं कि विदूषक जो कह रहा है सही कह रहा है, क्योंकि मेरा मन भी उस शकुंतला को याद करके और उस शिकार करने से बिल्कुल उदासीन है, मेरा भी मन नहीं हो रहा है। इसी पद्य को हम अब तीसरे पद्य में पढ़ेंगे। न नमयतुम अधिज्यम अस्मि शक्तो धनु इदम आहितम सायकम मृगेषु सहवस्तिम उपेत्य यही प्रियायाः कृत इव मुग्ध विलोकित उपदेशः। कहता है कि अधिज्य आहित सायकम इदम धनु, अधिज्य अर्थात प्रत्यंचा जो धनुष की डोरी है, अधिज्य प्रत्यंचा चढ़े हुई, आहित सायकम बाण रखे हुए, आहित सायकम माने बाण, आहित रखे हुए, प्रत्यंचा चढ़े हुए बाण रखा हुआ, ईदम धनु ये इस धनुष को, मृगेशु मृगों पर, हिरणों पर, नमिये तुम चलाने में न सकता, मैं समर्थ नहीं हूँ कि प्रत्यंचा चढ़े हुए और बाण रखे हुए इस धनुष को मैं मृगेशु नमितुम मृगों पर, हिरणों पर चलाने में न सकता, समर्थ नहीं हूँ। क्यों समर्थ नहीं हूँ इसका कारण भी बताते हैं कि यही कि जिन्होंने अर्थात जिन हिरणों ने या जिन हिरणियों ने, यही जिन्होंने प्रियाया प्रिया के अर्थात प्रिया शकुंतला के सहवसितम उपेत्य, सहवसितम सहवास को, उनके साथ को, उपेत्य प्राप्त करके, इव मानो मुग्ध विलोकित उपदेशः, मुग्ध मनोहर भोली भाली मधुर, विलोकित देखने का, उपदेशा उपदेश दिया हो कि जिन्होंने प्रिया शकुंतला के सहवसितम उपेत्य सहवास को प्राप्त करके, जिन्होंने प्रिया शकुंतला के सानिध्य को प्राप्त करके, इव मानो मानो उन हिरणों ने शकुंतला के साथ रह करके उन हिरणियों ने मानो मुग्ध विलोकित उपदेश, मुग्ध मधुर विलोकित देखने का उपदेश कृता किया हो, मानो इन हिरणियों ने ही उस शकुंतला को मधुर और भोली भाली दृष्टि से, सुंदर दृष्टि को सुंदर देखने का उपदेश दिया हो। कहते कि हिरणियों की जो आंखें होती है ना बड़ी सुंदर होती है और ये जंगल में शकुंतला के साथ रही हैं
तो इन्होंने शकुंतला को उस सुंदर देखने का उपदेश मानो शिक्षा दी हो, इन हिरणियों ने सुंदर दृष्टि दी हो उनको देखने की। तो प्रेम में जो प्रेमी होता है वो अपनी प्रिया की प्रिया चीज़ से भी प्रेम करने लग जाता है। तो यहाँ पर प्रिया शकुंतला को प्रिया हिरण है, और हिरण, अब जो हिरणियाँ हैं जो जिनके साथ वो रहती है, उन हिरणों से उन मृगों पर उस दुष्यंत को भी प्रेम हो गया है। क्यों? क्योंकि इनके साथ को प्राप्त करके इन्होंने शकुंतला को मधुर मुस्कान, मधुर दृष्टि, मधुरता से देखने का मानो इन्होंने उनको शिक्षा दी हो। तो इसलिए वो कहते हैं ये धनुष जो है मैं इन हिरणियों पर चलाने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने इनको प्रिया को सहवास को प्राप्त करके उनके साथ रह करके उनको मधुरता से देखने की मानो इन्होंने शिक्षा दी हो। तो शकुंतला विषयक जो प्रेम है वो यहाँ पर प्रकट होता है, क्योंकि वो शिकार करने का मृगया निषेध का कारण है, और इसलिए वो चढ़ा हुआ बाण भी, मतलब प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, ऐसा बाण भी तैयार है, लेकिन वो मृगों पर चलाने में असमर्थ है। यह एक प्रेम का उत्कर्ष है कि एक हिंसक शिकारी अपनी हिंसा का त्याग करके अहिंसक हो जाता है। इसी प्रकार तो जब राजा इस ख्याल में खो जाता है कि वो हिरणियों वाली बातें सोचने लगता है, उनकी दृष्टि की शिक्षा दी हो मधुर देखने से, तब विदूषक कहते हैं कि राजा को देख करके कहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। यानी कि मुझे लगता है कि मैंने ऐसे ही आपके सामने यूं ही रोया है, मतलब अरण्य रोदन किया है, मतलब मैंने तो जंगल में ही रोया, आप देख ही नहीं रहे, आप मेरी बात को सुन ही नहीं रहे। तो राजा मुस्कुरा के कहता है कि मित्र की जो बातें होती है वो अनुल्लंघनीय है, यानी कि मैं मित्र की बात को कैसे टाल सकता। तो राजा कहता है, विदूषक कहता है चिरंजीव है, यानी आप प्रसन्न हो। इस प्रकार वो जब जाना चाहता है तो राजा उसको कहता है कि हे मित्र रुको, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। तो विदूषक कहते हैं कि हाँ आज्ञा दीजिए, आप बताइए क्या क्या कहना चाहते हैं। तो राजा उसको कहता है कि विश्राम करने के बाद, यानी आप जो अवकाश मांग रहे हो आराम करने के लिए, उसके बाद आपको मेरा एक सरल सा कार्य है उसमें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। तो विदूषक एक मजाकिया पात्र होता है, तो वो कहता है क्या, कौन सा सरल कार्य है, क्या लड्डू खाने हैं, तब तो मेरे को ये स्वीकार है आपका निमंत्रण। तो राजा कहता है जिस भी काम के लिए कहूँ। इतने में कोई व्यक्ति आ जाता है वहाँ पर, और वो प्रवेश करता है द्वारपाल, और वो कहता है कि महाराज कोई आया है। तो राजा कहता है कि रेवतक वो सेनापति है, उसको बुलाइए। तो सेनापति आता है, और सेनापति जो है वो राजा की तारीफ़ करने लग जाता है, यानी कि वो जो राजा के शिकार करने से राजा को जो लाभ हुए हैं, यानी मृगया के आखेट के जो लाभ हैं शिकार करने के, उसके बारे में वो राजा को देख करके कहता है कि महाराज आपके लिए तो ये शिकार करना, जैसे बताया गया है कि शिकार करने में दोष है, लेकिन आपके लिए तो केवल गुण बन गए हैं। क्यों बन गए गुण? इस पद्य में शिकार के आखेट के गुणों की चर्चा की गई है राजा के संदर्भ में, कि राजा के लिए जो दोष है वो गुण बन गए हैं। कैसे बन गए हैं? कहता है अनवरत धनुर्जा आस्फालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वेदलेशैर अभिन्नम अपचितम अपि गात्रम व्यायत्वात् अलक्ष्यम गिरिचर इव नागः प्राणसारम विभर्ति। वो कहता है कि गिरिचरा नागा इव, गिरिचर, गिरि यानी पर्वत, पर्वतों में चर यानी विचरण करने वाले, नागा माने हाथी, पर्वतों में विचरण करने वाले हाथी की इव माने तरह, पर्वतों में विचरण करने वाले यानी जो पहाड़ी हाथी है उनके समान देव अर्थात महाराज दुष्यंत जो है अनवरत, अनवरत यानी निरंतर लगातार, धनुर्जा, धनुष की जा यानी प्रत्यंचा जो डोरी है उसको आस्फालन खींचने से क्रूर कठोर हो गया, पूर्वम अग्रभाग जिसका, धनुष की डोरी खींचने से जिसका अग्रभाग जो है वो कठोर हो गया है। और रवि किरणा सहिष्णु, रवि किरणा सूर्य की किरणों को सहिष्णु सहन करने में समर्थ हो गए हो, यानी सूर्य की किरणों को सहन करने वाले हो गए हो।
श्वेत लेसई, श्वेत लेसी, श्वेत यानी पसीने, पसीने की लेसे यानी बूंदों से, अभिन्न माने रहित, पसीने की बूंदों से रहित हो गए, यानी यहाँ पसीना भी नहीं आता। अब आप अपचितम अपि, अपचित होने पर यानी शरीर से दुर्बल या कमज़ोर, कृशकाय होने पर भी, कमज़ोर होने पर भी, व्यायत्वात, पुष्ट होने से, पुष्ट का मतलब मजबूत मांसल होने से, अलक्षम, नहीं दिखाई देती है। क्या नहीं दिखाई देती है? जो कमज़ोरी है। क्या आप शरीर में वैसे पतले दिखते हो, कमज़ोर दिखते हो, लेकिन व्यायत्वात, जो है कि आपका जो शरीर है वो व्यायत्वात पुष्ट है, मजबूत है, दृढ़ है, उसके कारण जो है अलक्षम, दिखाई नहीं देती है। क्या नहीं दिखाई देती है? कृशता, कमज़ोरी, कि कमज़ोर है लेकिन मजबूत है, इसलिए वो कमज़ोरी दिखाई नहीं देती है। प्राण सारम, प्राण का सार यानी बल रूपी सार से युक्त, बलशाली, गात्र माने शरीर को, विभृति माने धारण करते हैं। क्या आप बलशाली शरीर को, गात्र को, विभृति धारण करते हैं। तो यहाँ पर राजा के लिए शिकार के जो लाभ बताए हैं वो ये बताया गया है कि एक तो धनुष की डोरी खींचने से आपका जो अग्रभाग है वो कठोर हो गया है ना, आपके जो भुजाएं हैं वो मजबूत हो गई है। और दूसरा लाभ क्या हुआ है कि आप राजमहल में रहते थे तो वहाँ पर धूप नहीं लगती थी और तेज़ धूप को आप सहन नहीं कर पाते थे। अब आप जंगलों में इन जानवरों के पीछे भागते हैं, इनका शिकार करते हैं, तो आपका जो शरीर है वो सूर्य की किरणों को सहन करने में समर्थ हो गया है। श्वेत लेसई, और पसीनों से अभिन्न मन रहित हो गया है, यानी आपके यहाँ पसीना भी नहीं आता है। नहीं तो इतनी धूप में बाहर निकलो पसीना आता है, लेकिन ये अभ्यास हो गया आपको, अब पसीनों की बूंद भी नहीं आती। और आपका तीसरा फ़ायदा हुआ कि आपकी जो तोंद बढ़ी हुई थी महल में रहने से वो कम हो गई। आपका शरीर जो है अपचितम अपि, कृश होने पर भी, दुबला पतला कमज़ोर होने पर भी, व्ययत्वात, पुष्ट होने से, मांसल होने से, मजबूत होने से, अलक्षम, कमज़ोर दिखाई नहीं देता है। और कैसा दिखता है? प्राण सारम, बलशाली, बल से युक्त, गात्रम, शरीर को विभृति धारण करते हैं, यानी आप अपने शरीर को मजबूत बन गया, आपका शरीर जो है वो सुदृढ़ बन गया है। देखिए अब यहाँ पर इस श्लोक के दो अर्थ हैं, क्योंकि तुलना की है गिरिचर नाग यानी पर्वतों पर विचरण करने वाले हाथी की। तो यहाँ पर इस श्लोक के दो अर्थ बनते हैं, एक राजा के पक्ष में और दूसरा हाथी के पक्ष में। कि राजा के पक्ष में तो धनुष की प्रत्यंचा से रगड़ने से जिसका अग्रभाग मजबूत हो गया है, और अब हाथी के संदर्भ में ये इसका अर्थ हमें समझना चाहिए कि निरंतर अनवरत ज्या आस्फालन, निरंतर जो रगड़ने से, क्या रगड़ने से? यहाँ पर जो जा यानी जो प्रत्यंचा है उसके दो अर्थ है। जा का अर्थ प्रत्यंचा था और यहाँ पर उसका अर्थ होगा भूमि यानी जमीन। निरंतर भूमि को रगड़ने से, धनुष के यहाँ पर दूसरा अर्थ होगा प्रियाल वृक्ष, जो काफ़ी प्रिय है इस जंगली हाथियों को, कि उसकी रगड़ने से इनका जो अग्रभाग है यानी जो उसकी सूंड है वो मजबूत हो गई है उनकी रगड़ने से, प्रियालु वृक्षों कर और रगड़ने से ज़मीन पर। और सूर्य की किरणों से सहन करने से यहाँ पर राजा की जो है ना एक व्यंजना अभिव्यक्त हो रही है कि वो दुख सहन करने की क्षमता आ गई है राजा में, मतलब परेशानियों को वो सहन कर सकता है। स्वेद लेसई यानी पसीने की बूंदों से रहित होना, यहाँ पर राजा का परिश्रमी होना व्यक्त होता है। तो यहाँ पर जंगली हाथी गिरिचर से तुलना की, पर्वतीय हाथी से तुलना करने से राजा का जैसे एक तो स्वतंत्र, क्योंकि जंगली हाथी है वो कहीं भी विचरण कर सकता है, वो स्वतंत्र है, इसी प्रकार राजा की स्वतंत्रता। और एक जंगली हाथी डरता नहीं है, निर्भय, राजा का निर्भय होना, उसके व्यक्तित्व में ये 4-5 चीज़ें जो है वो जुड़ी है, इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। यानी कि सेनापति द्वारा राजा को शिकार करने के जो गुण हैं वो बताए हैं। तो वो जो शिकार करने के गुण
यानी लाभ आखेट के इस पद्य में बताए गए हैं। और इसके बाद वो जो सेनापति है वो इस प्रकार से तारीफ़ करता है और वो कहता है कि महाराज जंगल के सभी जानवरों को घेर लिया गया है, अब बताइए आप आगे क्या करना है। तो राजा उसको कहता है कि ये जो विदूषक है मांडव्य है, जिसका नाम है मेरा मित्र, ये न इसने तो शिकार करने की आलोचना किया है, हिंसक पशुओं को मारने की आलोचना करने से तो मेरा मन ही मतलब उदासीन कर दिया इसने तो मेरे को शिकार करने के प्रति। तो सेनापति जो है वो उस विदूषक के कान में कहता है कि मित्र तू अपनी बात पर अडिग रहना, और मैं तो ऐसे ही राजा को तारीफ़ें करूँगा लेकिन तू अपनी बात पर डटा रहना। और फिर वो कहता है कि महाराज आप जो है इसकी बातों में मत आइए, ये तो ऐसे ही बकता रहता है, आप खुद ही इसके प्रमाण हैं। और वो बताता है कि आपको क्या लाभ हुआ, कैसे आपको शिकार करने की, और इस अगले पद्य में 5वें पद्य में शिकार के और लाभ बताता हुआ वो जो है राजा को उत्साह को बढ़ाता है और कहता है मेदश्छेद कृशोद्रम लघु भवति उत्थान योग्यम वपुः सत्वानाम अपि लक्ष्यते विकृतिम चित्तम भया क्रोधयोः उत्कर्षः स च धन्वीनाम यद ईश्वर सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्या एव व्यसनम वदन्ति मृगया ईदृक् विनोदः कुतः। सेनापति जो है वो राजा को कहता है कि वपुः यानी आपका जो शरीर है वो शरीर मेदश्छेदा, मेदा यानी चर्बी, जो चर्बी है वो छेदा छंट गई है, चर्बी के छेद होने से, चर्बी के छंट जाने से। कृशा उद्रा, कृश यानी हल्का, उद्रा पेट वाला, पेट जो आपका चर्बी कम होने से कृश उद्र वाला, कृश उद्रम जो उदर है वो कृश हो गया, कमज़ोर हो गया, पतला हो गया। भी आखेट का लाभ बता रहा है कि पहले चर्बी चढ़ी हुई थी ना आपके, वो चर्बी मेदस छेदा, उस चर्बी के छंट जाने से कृश उद्रम, आपका जो उदर है वो कृश यानी पतला हो गया, जो पेट के तोंद आई हुई थी वो पेट अब पतला हो गया है। और वो कहता है लघु हो गया है, लघु का मतलब यहाँ पर हल्का हो गया, चुस्त हो गया, एक्टिव हो गया। उत्थान योग्यम, उठने योग्य हो गया है, उत्साह योग्य हो गया, उठने योग्य भवती हो जाता है। उत्थान योग्यम भवती यानी उठने योग्य हो जाता है, हल्का हो गया, चर्बी छट गई तो ये शरीर जो है वपु वो उत्थान योग्यम भवती, उठने योग्य हो जाता है। पहले आलस हो जाता है ना मोटापा होने के कारण, फैट जो है वो चर्बी फैट वो छट गई है, उठने योग्य हो जाता है। और पहला लाभ ये हुआ। दूसरा वो बताता है सत्वानाम भया क्रोधयो, यानी सत्व यानी प्राणी जो जानवर है, हिंसक जानवर जो है, प्राणी जो है जीव, उन जीवों के भया क्रोधयो, भय और क्रोध की अवस्था में विकृति मतम चित्तम, विकृति मतम यानी जो क्षुब्ध वो आक्रोशित होते हैं, गुस्से में होते हैं, उस गुस्से के आक्रोशित चित्त माने चित्त का, मन का, अपि माने भी लक्ष्यते ज्ञान हो जाता है। कि जब आप शिकार करते हो इन जानवरों के पीछे तो आप इनके मन की अवस्था को समझ सकते हैं। विकृति मतम चित्तम, इनके आक्रोश युक्त मन को आप जान सकते हैं। भय क्रोधयो लक्ष्यते सत्वानम, प्राणियों के भय और क्रोध की अवस्था कि ये जो जानवर है वो गुस्से में है इसलिए हमें नहीं इसका पीछा करना चाहिए, या ये डर रहा है हमें भागकर इसका पीछा करना चाहिए। तो ये भय क्रोध है, भय और क्रोध की जो प्राणियों की जो अवस्था है, उस अवस्था में विकृति मतम चित्तम, इनके आक्रोशित मन को अपि माने भी लक्ष्यते ज्ञान हो जाता है, आप इनको सबको जानने लग जाते हो। और दो बातें होगी। तीसरा लाभ बताता है धन्वी नाम जो धनुर्धारी है, जो श्रेष्ठ योद्धा धनुर्धारी है, उनके लिए उन धनुधारियों के लिए उत्कर्ष की बात है, गौरव की बात है। यत जो चले लक्ष्य, जो चंचल लक्ष्य पर ईश्वा सिद्ध्यंती, जिनके बाण सफल हो जाते हैं। धनुर्धारियों के लिए गौरव की बात है कि जब वो एक स्थिर निशाना होता है जिस पर तो हर कोई चला देता है बाण, और एक
निशाना क्या होता है? चंचल, यानी कि प्राणी जिसके बाण छोड़ना है वो अभी 1 सेकंड पहले था और 1 सेकंड बाद वो बदल गया, वहाँ से आगे भाग गया। तो इनका जो चंचल लक्ष्य है उसके ऊपर निशाना चलाना, निशाना जो है वो करना, ये धनुर्धारियों के लिए बड़ी उत्कर्ष की बात है कि चंचल लक्ष्य पर अपना निशाना चलाने में सिद्धांति सिद्ध हो जाते हैं। तो आप भागते हुए जानवरों पर बाण छोड़ते हैं और आपको अंदाज़ा होता है कि 5 सेकंड बाद ये जानवर यहाँ से उस जगह पहुँचेगा तो मेरे को बाण वहाँ चलाना चाहिए। तो चंचल लक्ष्य में सिद्धांति जो सफल हो जाते हैं, ये धन्वीनाम उत्कर्ष, ये धनुर्धारियों के लिए उत्कर्ष की बात है। और वो आगे कहते हैं, राजा का उत्साह बढ़ाता हुआ सेनापति, कि मर गया को, शिकार को मिथ्या ही, झूठ में ही, झूठे ही व्यसनम वदंती, लोग इसको व्यसन बताते हैं। कि लोग जो है झूठे ही शिकार को व्यसन बताते हैं कि बुरी लत है ये, इसको कहते हैं। ईदर का, इसके जैसा, अर्थात शिकार करने जैसा, विनोद यानी मनोरंजन, कुतः कहाँ हो सकता है, कि इसके जैसा मनोरंजन कहाँ हो सकता है, इसके कितने लाभ हैं, है ना। तो शरीर की चर्बी छट जाने से आपका, वो कहता है आप अपने भी देखो आपके लिए कितना ये लाभकारी है कि मेदस छेदा करसोद्रम, चर्बी छट जाने से उधर जो पतला हो गया, भवती उत्थान योगम बपू, आपका जो शरीर है उठने योग्य हो गया। सत्वानाम, प्राणियों की जो भय और क्रोध की अवस्था में विकृति मतम चित्तम लक्ष्यते, उसके विकार युक्त आक्रोशित मन को भी आप जान लेते हैं। और धन्वी नाम उत्कर्ष, धनुर्धारी के लिए उत्कर्ष की बात है कि यद ईश्वर की जो बाण है वो चले लक्ष्य सिद्धांति, चंचल लक्ष्य पर भी सफल हो जाते हैं। तो मिथ्या एवं व्यसनम बदंती, लोग इसको झूठे इसको व्यसन बताते हैं। मर गया जो शिकार को, ईदर का विनोदा कुतः, इसके जैसा विनोद, मनोरंजन, आनंद कहाँ है। तो इस प्रकार से राजा के विकृति मतम चित्त को यहाँ पर बताया गया है कि विकार युक्त चित्त जो है वो